ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेताञ्जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में सांख्यों ने अपना मत बताया। ज्ञान कैसा होना चाहिए? निश्चय ज्ञान होना चाहिए, अध्यवसाय और प्रति विषय। प्रतिग्रहण का अर्थ है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रतीकार्थ ऐसे लगे। तो जब इंद्रिय का अर्थ हो सन्निकृष्ट तो उसको स्मृति नहीं माना जैसे घट सामने है तो प्रत्यक्ष है, अगर घट नहीं है और आपको घट का ज्ञान हो रहा है तो उसको स्मृति कह सकते हैं, अथवा अनुमान से हो सकता है, अथवा भ्रांति भी हो सकती है। जैसे जहां सर्प नहीं है रज्जु में, वहां सर्प का ज्ञान हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष, मतलब वो प्रत्यक्ष मानोगे तो विपर्य है, वहां विपर्यास हो रहा है। तो इसलिए संशय विपर्यास सबका निराश करके जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाएगा। ये कल देखा। मतलब इंद्रियों में अगर दोष है तो भी ज्ञान दुष्ट होगा, और अन्य किसी हेतु से भी ज्ञान दुष्ट हो सकता है। ये सब का निषेध करना है। उसी को आगे बता रहे हैं। तदेवम 52 पृष्ठ पर 52। तदेवं समाना समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात् प्रति विषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। दृष्टस्य का अर्थ है प्रत्यक्षस्य। प्रत्यक्ष का संपूर्ण लक्षण क्या हुआ? प्रति विषयाध्यवसाय। क्या करेगा ये लक्षण? समान असमान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्। समान जातीय से क्या लेंगे यहाँ? समान जातीय मतलब जो प्रत्यक्ष के जैसा है, जैसे स्मृति ये प्रत्यक्ष जैसी है लेकिन उसका भी व्यवच्छेद करना है। अथवा जो संशयग्रस्त है, ये भी प्रत्यक्ष, संशय भी प्रत्यक्ष होता है लेकिन उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा, उसका भी निषेध करें। तो ये हो गए समान जातीय। और असमान जातीय से अनुमान अथवा शब्द, इनका भी निषेध करें। तो समान असमान जातीय व्यवच्छेदकत्वात् प्रति विषय अध्यवसाय, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बना दिया। तो इन सब का निषेध करके जो रहेगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब कोई कहता है अन्य दर्शनों में तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण ऐसे नहीं दिया है, आप अपना कुछ लक्षण बना रहे हो। कहते हैं तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि तैर्थिकानां न दूषितानि विस्तार विस्तर भयात्। तंत्रांतरेषु, तंत्र का अर्थ है दर्शन, अन्य दर्शनों में लक्षणांतराणि, प्रत्यक्ष के जो अन्य अन्य लक्षण दिए हैं, तैर्थिकानाम, तैर्थिक का अर्थ है वो दार्शनिक जो ऋषि थे वो तीर्थ स्वरूप माने जाते हैं। तो तैर्थिकानाम, उनका दोष, उनका दूषण यहाँ नहीं किया, न दूषितानी। क्यों? विस्तर भयात। विस्तर शब्द में फिर मैं प्रत्यय करोगे तो क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। विस्तर शब्द में क्या प्रत्यय लगेगा? अप्रत्यय रुदोरप। हृदोरप। दीर्घ है, हृदोरप होकर
विस्तर, यह भी आया था गीता में थोड़े दिन पहले, कल ही आया था शायद। तो यहाँ इसलिए उनका दूषण नहीं किया। अभी आगे अनुमान प्रमाण में प्रवेश करते हैं। न अनुमानम प्रमाणम इति वदता लोकायतिकेन अप्रतिपन्नः संदिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत। लोकायतिक, लोकायतिक लोक में जो, हाँ, चारवाक, लोके आयतनम अथवा विस्तीर्णम, ये लोकायत दर्शन, लोक में जो प्रसिद्ध है। लोकायत शब्द में ठक प्रत्यय करेंगे तो लौकायतिक बनेगा। तो साधारण लोकायतिक कहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ लोकायतिक किया है, लेकिन ठक प्रत्यय करोगे तो इक, ठक, थस्य इक और आदि वृद्धि दोनों होंगे, तो लौकायतिक। जैसे नैयायिक, नैयायिक शब्द बनाते हैं ऐसे। क्या? हाँ, क्रतुक्थादि सूत्रांता ठक। लोकायतिकेन अप्रतिपन्न, लोकायतिक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। अप्रतिपन्न संदिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्य। किसी ने कुछ बताया, समझो, या चारवाक ने किसी को कुछ बताया, अभी उनको संशय हुआ अथवा उनको ज्ञान नहीं हुआ, कोई विपरीत ज्ञान हुआ, इनको कैसे पता चलेगा कि उनको समझ में आया कि नहीं आया? तो अनुमान करेंगे। आगे कुछ प्रश्न करोगे तो समझ में नहीं आया है, अथवा उनके मुंह पर कुछ भाव देखकर समझ में आ जाएगा, अच्छा इनको ग्रहण नहीं हुआ, तो ये अनुमान है। तो सांख्य वाले क्या कहेंगे, आप चारवाक अनुमान मानते नहीं, आप किसी से बात करते हो तो आपको कैसे समझ में आता है उनको समझी कि नहीं आपकी बात। प्रथम प्रतिपद्यते न च पुरुषांतर्गता अज्ञान संदेह विपर्ययाः शक्या अर्वाग्दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम। पुरुषांतर्गत, अन्य पुरुष में अज्ञान है, संदेह अथवा विपर्य है, तो इसका ज्ञान किसी अन्य पुरुष को प्रत्यक्ष हो सकता है? नहीं, वो तो केवल अनुमान करेंगे। तो अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेण न प्रतिपत्तुम शक्या। नहीं, केवल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी मानते। वो कहते हैं, वो कहते हैं बाह्य जगत प्रत्यक्ष है, तो उनके वहां प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों मानते हैं, वो अलग है। अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यस्तु यं कंचनम पुरुषम, नहीं, एक पंक्ति छोड़िए, नापि प्रमाणांतरेण अनभ्युपगमात, अन्य प्रमाण से भी नहीं होगा। क्यों? वो अन्य प्रमाण मानते ही नहीं चारवाक। अनभ्युपगमात अस्वीकृतत्वात्, अनवृत अनवधृत अज्ञान संशय विपर्य, इनका जिसको ज्ञान न हो, इसका अवधारण न हो कि इनको अज्ञान है इस विषय में अथवा संशय है, विपर्य है, तो यम कंचनम पुरुषम प्रति प्रवर्तमानो अनवधेय वचनतया प्रेक्षावत भीर उन्मत्तवत उपेक्षित। जैसे विवेकी पुरुष, प्रेक्षावत पुरुष, वो उन्मत्त को, तो उनसे क्या बात करोगे आप? क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इनसे बात करने का कोई प्रयोजन नहीं। अनवधृत अज्ञान संशय विपर्य, जिसका आपको अवधारण न हो सके कि इनको अज्ञान है, संशय अथवा विपर्य है, तो ऐसे किसी पुरुष के प्रति प्रवर्तमान
अनवधेय वचनतया, आप कुछ वचन तब कहोगे जब उसका कोई लाभ हो, वहां उनको कोई सुनने वाला हो। यहाँ कोई सुनने के लिए ही कोई तैयार ना हो तो क्या आप, जैसे भैंस के आगे भागवत कथा है, वो कहाँ वो थोड़ी सुनेगी। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि अगर उनको ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या बताओगे? अथवा उनके अज्ञान संशय विपर्य का आपको भान नहीं, तो ये सब अनुमान से ही ज्ञान होता है। तो अन्य का जो अज्ञान संशय विपर्य है, वो अनुमान से ही आपको समझेगा। वो समझने के पश्चात ही आपका वचन विशेष कोई सुनेंगे, सुनकर उनको ज्ञान हो सकता है। तो समझो कोई किसी विषय का विद्वान हो और आप उसको जाके कुछ बताने लगो, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं? तत्र प्रत्यक्ष हो गया ना, वो आग पूर्व का पंक्ति है। नहीं, तद अनेन अज्ञानादय पर पुरुषवर्तिनो अभिप्राय भेदात वचन भेदात वा लिंगात अनुमातव्या। अनेन अज्ञान आदि अज्ञान संशय विपर्य पर पुरुषवर्तिन है, जो अन्य पुरुष में हो, अभिप्राय भेदात वचन भेदात, अभिप्राय के भेद से वचन के भेद के लिंग, ये सब लिंग बनेंगे और अनुमान करेंगे। तो किसी ने, समझो आचार्य ने कोई वाक्य बताया, फिर एक छात्र कुछ कहेगा, अन्य कुछ और कहेगा और कहेगा, इनको समझ में आ जाएगा किसको इसमें अज्ञान है, किसको ज्ञान हुआ, किसको संशय है, किसको विपर्य है, ऐसे। तो वो अनुमान से ही होगा। इति अकामेन अपि अनुमानम प्रमाणम अभ्युपेयम। इति अकामेन, आपकी इच्छा न हो तो भी आपको अनुमान प्रमाण स्वीकार करना ही पड़ेगा, बलात्। तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वात् अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीय। चूंकि अनुमान प्रत्यक्ष का कार्य है, इसलिए प्रत्यक्ष के अनंतर इसका लक्षण करना चाहिए, लक्षणीयम। तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वात् विशेष लक्षणस्य इति अनुमान सामान्यम तावल लक्ष्यति। सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण किया जाता है, इसलिए अनुमान सामान्य को पहले बताते हैं, तल लक्ष्यति। अनुमान सामान्य क्या है? तल लिंग लिंगी पूर्वकम इति। लिंगम व्याप्यम, लिंगी व्यापकम, तो व्याप्य व्यापक पूर्वक होगा अनुमान। शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्य, येन प्रतिबद्धम तद व्यापकम। व्याप्य जो होता है वो प्रतिबद्ध होता है। किससे प्रतिबद्ध होगा? शंकित, समारोपित और उपाधि, इनका निराकरण। शंकित का अर्थ है संदिग्ध, जहां प्रश्न हो, संदेह हो। समारोपित का अर्थ है निश्चित है, और आरोपित, समारोपित, हाँ दो। तो उपाधि, उपाधि है ऐसा संशय हो तो भी अनुमान नहीं होगा। उपाधि है ऐसा निश्चय हो तो अनुमान होगा, होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं। संशय हो अथवा निश्चय हो, अनुमान नहीं होगा। इसलिए शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन, इनका निराकरण करके वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, वस्तु स्वभाव से जो प्रतिबद्ध है वो है व्याप्य, और जिसके द्वारा वो प्रतिबद्ध है वो होगा व्यापक। जैसे धूम और वन्नी में बंधा हुआ कौन है? धूम। धूम बंधा हुआ है कि वन्नी? धूम। वाहनी, वाहनी बंधा। धूम बंधा हुआ है, वन्नी के बिना वो नहीं रह सकता है, लेकिन वन्नी
वन्य मुक्त है बिना धूम के। तो इसलिए ये न प्रतिबद्धम, जिसके द्वारा प्रतिबद्ध है वह वस्तु कही जाएगी व्यापक है, जो प्रतिबद्ध है वो कहा जाएगा ये है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।